हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल में। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और कल तक का जो हमने पढ़ा था अपनी पुरानी क्लास में वो था कि सबसे पहले हमने राजस्थान का इतिहास के बारे में, थोड़ा राजस्थान नाम पर चर्चा की थी। फिर हमने गुहिल के बारे में, मेवाड़ के बारे में जानकारी ली थी। फिर हमने अपनी क्लास में बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। और अब हम उसके बाद में हमने पढ़ा था अल्लट के बारे में। अल्लट के बारे में मैंने आपको एक जानकारी नहीं दी थी कि अल्लट को आलू राव के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आप लिख लेना कि अल्लट को आलू राव के नाम से जाना जाता है। फिर हम आज जो नया राजा पढ़ेंगे वो है जैत्र सिंह, 1213 से 1253 ईस्वी। इससे पहले हमने जो भी राजा पढ़े उनमें हमने ये शासन काल वाला नहीं देखा था, क्योंकि इतिहास में एग्जैक्ट शासन काल हमें जैत्र सिंह से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमने जैत्र सिंह से शुरू किया है। और जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी, यही कोई लगभग 40 साल। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जैत्र सिंह ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। जैत्र सिंह जी के बारे में ज़्यादा वो जितना अल्लट के बारे में है उतना ही है, लेकिन जैत्र सिंह जी के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है कि हम वो लिखना चाहेंगे। सबसे पहले जो जैत्र सिंह जी के बारे में अपने जानकारी लिखनी है वो लिखनी है भूताला का युद्ध। भूताला युद्ध एग्जैक्ट जानकारी मिलती नहीं है कि कब हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन अभी जो किताबें मान रही है, अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें मान रही है वो 1227 मानती है, तो हम भी 1227 ही माने। भूताला का युद्ध होता है 1227 में। अब हम पढ़ेंगे कि भूताला कहाँ है, किसके बीच में हुआ था। एक तो फिक्स है कि भाई जैत्र सिंह राणा है, तो जैत्र सिंह के साथ में युद्ध हो रहा है। पहले तो ये भूताला जगह कहाँ है, तो उदयपुर में, उदयपुर। अब हम भूताला के बारे में बात करें कि भूताला जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, तो हम बात करते हैं। ये युद्ध हुआ था जैत्र सिंह हर्षे जिनके सामने जो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? तो जैत्र सिंह मेवाड़ से थे। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? तो इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था। ये इल्तुतमिश अपने दिल्ली का राजा। भूताला का युद्ध, जैत्र सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। भूताला का युद्ध 1227 में होता है। उदयपुर में जगह है भूताला कोई। जैत्र सिंह इल्तुतमिश 1227 में। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है। कहते हैं ये युद्ध हुआ 1227 में। भूताला नाम की जगह है उदयपुर में, वहाँ पर। अभी मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि बप्पा रावल नागदा को, चित्तौड़ को जीतता है, लेकिन राजधानी अपनी नागदा ही रखता है। तो अभी तक जो राजधानी है इनकी क्या है? नागदा है राजधानी। तो जैत्र सिंह की राजधानी भी नागदा ही थी। ये युद्ध होता है उदयपुर में। इस युद्ध में जैत्र सिंह अपने जो वर्चस्व है उसका परिचय देते हैं कि वो दिल्ली के एक बड़े राजा को हराते हैं। तो कितने महान या शक्तिशाली राजा रहे होंगे जैत्र सिंह जी की हम जानते हैं। इस युद्ध में जो रिजल्ट होता है वो होता है विजय होती है जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह की विजय होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद कि भाई जैत्र सिंह जीत गया, लेकिन इल्तुतमिश की सेना हारने के बाद भाग रही थी। तो इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा को लूटती है, नागदा को लूट लेती है। ये सारे इधर भूताला नाम की जगह पर युद्ध कर रहे थे, जैत्र सिंह और इनकी सेना। ये युद्ध जीत गए, इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी, लेकिन अपने ये इधर मजे करने लग गए कि भाई भाग गए, हम जीत गए। और इस जश्न के चक्कर में इधर जो इनकी नागदा राजधानी थी, सेना भागती हुई नागदा से होकर निकली। उनको लगा कि सेना वेना कोई है नहीं, सेनापति वेनापति, तो उन्होंने नागदा को लूट लिया, तहस नहस कर दिया था नागदा को। कि अब जब जैत्र सिंह और सेना लौटी, उन्होंने देखा कि नागदा तो टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। तो जैत्र सिंह के वहां से एक चीज समझ में आ गई कि जो नागदा जो है, एग्जैक्ट जो नागदा है वो एक समतल जमीन पर है। तो जैत्र सिंह के समझ में आ गया था कि भाई समतल जमीन पर राजधानी नहीं रख सकते।
अगर समतल जमीन पर राजधानी रही तो कोई भी ऐसे इल्तुतमिश ही नहीं और भी कोई भी आएगा और लूट लेगा, हम होंगे तो भी लूट लेगा, क्योंकि कहीं से भी बाहर से आक्रमण किया जा सकता है। अगर राजधानी किसी पहाड़ पर हो, किले पर हो, तो ऐसा कोई जगह हो जहां पर हो जिससे कि भाई दुश्मन को उस पर जाने में दिक्कत आए, चढ़ने में दिक्कत आए, ऐसी कोई जगह हो, तो जतर सिंह ने सोचा कि अब अपने पास ऐसी जगह कौन सी है। तो इन्हें याद आया कि अपने पास में सबसे पास में जो कोई सेपरेट जो पहाड़ी पर जो कोई जगह है वो है चित्तौड़गढ़। तो जतर सिंह चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लेते हैं। जतर सिंह के समय में चित्तौड़ किसी परमारों के पास हुआ करता था। जतर सिंह वहां जाते हैं, परमारों को हराते हैं, चित्तौड़ को अपने अधीन करते हैं और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। जतर सिंह राजधानी बनाता है। जतर सिंह में जो सबसे ज्यादा कुछ याद करने का या कुछ सुनने का है या कुछ समझने का है तो वो यही है कि भाई जतर सिंह भूताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ में दिल्ली का सुल्तान है, जतर सिंह जीतता है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा को लूट लेती है और ये नागदा को लूटने के बाद जतर सिंह को समझ में आ जाता है कि भाई राजधानी समतल पर नहीं किसी पहाड़ पर होनी चाहिए। उसने अपने पास में पहाड़ देखा तो चित्तौड़गढ़ दिखा और उस चित्तौड़गढ़ के किले को इसने अपने कब्जे में लिया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाने वाला मेवाड़ या गुहिल वंश का कौन सा राजा है, या गुहिल वंश का पहला राजा कौन है जो चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाता है, तो वो जतर सिंह है। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? जतर सिंह इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान, जतर सिंह मेवाड़ का। कौन जीता? जतर सिंह जीता। अब हम थोड़ा आगे और देखते हैं कि क्या है जतर सिंह में। ये आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे मेवाड़ या राजस्थान के इतिहास को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक राजा ही पढ़ेंगे और अच्छा समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से नोट्स बनाए जा सके और फ्यूचर में आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आए। अब जो ये जतर सिंह में जो हमने पढ़ा अभी कि भूताला का युद्ध हुआ था, तो हमें कहाँ से पता चलता है भूताला का युद्ध? तो एक कवि हुए हैं, राइटर जय सिंह सूरी। सूरी है मतलब आप जानते हो, कवि है जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने एक बुक लिखी है। इस जो भूताला युद्ध की जानकारी वाली जो बात है ना, ये जय सिंह सूरी की एक बुक है, हमीर मदमर्दन। आप सबने लगभग नाम सुना होगा हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक का। ये पुस्तक है इनकी, पुस्तक है हमीर मदमर्दन नाम की। तो क्या है हमीर मदमर्दन में क्या लिख रखा है? तो हमीर मदमर्दन में लिखा हुआ है कि जतर सिंह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को मेवाड़ के भूताला नाम के स्थान से युद्ध करता है और हराता है। और एग्जैक्ट उस समय में जो जानकारी है कि भाई किस समय ये युद्ध हुआ था, तो उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उसमें ऐसा बताया गया है कि 1225 से 1234 के बीच में ऐसा युद्ध हुआ था। लेकिन अभी हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो ये मानने लग गई कि भाई 1227, तो हम भी लिखने लग गए 1227। अब क्या जानकारी और क्या जानकारी है? तो पहली चीज तो हमीर मदमर्दन नाम क्यों रखा है इसका? तो इसमें जो हमीर नाम दे रखा है ना, ये वाला हमीर, इस हमीर का एग्जैक्ट जो वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड ये होता है अमीर। अमीर जो है ना, ये एग्जैक्ट वर्ड होता है, हमीर का एग्जैक्ट वर्ड होता है अमीर। इस जगह जो हमीर कहा गया है, ये जो हमीर कहा गया है, ये कहा गया है इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। मद का मतलब आप जानते हैं, मद का मतलब होता है घमंड। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। सीधा सा अर्थ है जय सिंह सूरी की इस किताब के अनुसार, सीधा सा अर्थ है इस किताब के नाम का अर्थ कि भाई इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा। किसने?
जेतर सिंह ने। इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा जेतर सिंह ने। इसका जो हमीर मद मर्दन का जो हमीर कहा गया है वो इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना होता है। इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा है जेतर सिंह ने। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जैसे कोई मेवाड़ जैसी रियासत दिल्ली के राजा को हरा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट हमें इसके बारे में और जानकारियां मिलती नहीं है, नहीं तो मैं मतलब मेरे को लगता है कि यार जेतर सिंह, हम जब महाराणा प्रताप महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। बहुत मतलब कि यार उनके जो कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे उसमें ही लगेगा कि यार भारी योद्धा रहे होंगे, शरीर से भारी रहे होंगे। लेकिन जेतर सिंह एग्जैक्ट हम इतना सा ही पढ़ते हैं कि जेतर सिंह इतिहास में आप लोग कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको इतना सा ही मिलेगा। लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है कि जेतर सिंह के बारे में हमें जानकारियां नहीं मिली, लेकिन जानकारियां मिलती तो इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती। कहा जाता है कि ये जो जेतर सिंह है ना, इसके बारे में ये जो भूताला वाला युद्ध है, कुछ कवि कहते हैं कि भूताला वाले युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को नहीं हराया था। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है और कोई गुजरात का कोई राजा होता है, जो वो आता है धवल नाम करके कोई राजा होता है, और वो इधर उसके आने की कोई खबर फैलती है कि भाई धवल नाम का कोई गुजरात का बड़ा राजा है और वो इधर आ रहा है जेतर सिंह की सहायता करने के लिए। तो इल्तुतमिश की सेना भाग जाती है। लेकिन ये सारी कहावतें हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक से ये मिलता है कि भाई भूताला का जो युद्ध हुआ था ये केवल और केवल जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था और उस किताब का नाम है हमीर मद मर्दन। आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है कि जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। कई सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक का राइटर कौन है, या ऐसा कहा गया है कि भाई भूताला के युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है। जेतर सिंह के बारे में हमें या इल्तुतमिश के बारे में, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुए युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है, तो हमीर मद मर्दन। जेतर सिंह इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि एक तो ये मेवाड़ का वो राजा है जहां से हमें शासनकाल देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट शासनकाल के भी 1213 से 1253 में इनका शासनकाल था। फिर हम जेतर सिंह के बारे में कि भाई जेतर सिंह का ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो भूताला वाला युद्ध। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जेतर सिंह मेवाड़ का वो पहला राजा है जो चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। नहीं तो जेतर सिंह से पहले वाले सब लोगों ने राजधानी अपनी नागदा ही रखी थी। और एक मैं आपको ये जेतर सिंह का अपने थोड़ा खत्म ही हो चुका है कि भाई जेतर सिंह के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का थोड़ा सा एक बता देता हूं। वैसे काम का कभी पूछा जाए या आप भी थोड़ा याद रखो तो सही रहे, कि थोड़ा सा याद रह जाए तो सही रहे, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने एक राजा पढ़ा था, ये जेतर सिंह को भी मिटा देता हूं मैं ताकि आपके थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। जेतर सिंह अपने इतना ही था, आप पढ़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना घर पर। नोट्स को व्यवस्थित उतारने का प्रयास करना। कई सारी चीजें मैं लिखवाता नहीं हूँ मैं ऐसे, जैसे माना कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया तो मैंने ऐसे चित्तौड़गढ़ लिखकर राजधानी कर दिया हो, बोला बना दिया हो, तो आप लोग थोड़ा लिखने का प्रयास करना। वैसे भी ऑनलाइन माध्यम में है तो आप चीज़ों को फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हो। हाँ, तो हम एक जानकारी मैंने बताई थी आपको, बप्पा रावल। हमने बप्पा रावल पढ़ा था। बप्पा रावल कोई प्रतापी राजा था, मेवाड़ का प्रतापी राजा था। पूरा हमने कहानी पढ़ी थी कि इसने अपने शौर्य का परचम कोई गजनी अफगानिस्तान तक फैलाया था, और आगे अपनी कहानियां तो कहती है कि इसने आगे वाला एरिया भी जीत लिया था। लेकिन मतलब बड़ा राजा था, इसने कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई बहुत सारी जानकारी दे रहा है कि एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया, ये बताया था मैंने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने वैसे तो काम करनी है कि बप्पा रावल के बाद सीधा ही हम इतिहास में पढ़ेंगे कि अल्लट नाम का राजा आता है, लेकिन बप्पा रावल के बाद इसमें बहुत सारे राजा हुए। हम अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो क्या मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि बप्पा रावल के बाद हम सीधा अल्लट पढ़ते हैं, क्योंकि बप्पा रावल बड़ा राजा है, उसके बाद में कोई अच्छा काम करने वाला या कोई राजा था तो वो अल्लट था। बीच वाले क्या करते थे, तो बीच वालों ने मेवाड़ के इतिहास का नाश किया था। उन लोगों से ना तो मतलब अच्छा काम हुआ, ना कुछ कर पाए वो, इसलिए उन्होंने नाश किया था। बप्पा रावल
बप्पा रावल के पुत्र हुआ था खुमान। खुमान प्रथम था ये। फिर कोई खुमान के बाद में कोई राजा हुआ मत्तट, इसका नाम था मत्तट। आप मेरा अगर राइटिंग समझ में नहीं आई तो आप लोग थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखने का प्रयास करना कि मत्तट उसका पुत्र था। फिर कोई भरत बट नाम करके राजा हुआ। भरत बट। भरत बट के बाद में हम पढ़ते हैं खुमान सेकंड। खुमान सेकंड। खुमान सेकंड के बाद में हम पढ़ते हैं महायक। महायक नाम का कोई राजा हुआ था। थोड़ा आपके ये याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अल्लट कौन था, बप्पा रावल के बीच में क्या कोई राजा नहीं था, सीधे ही अल्लट आ गया था, तो नहीं, ऐसा नहीं था। महायक के बाद में हम पढ़ते हैं भरत बट टू। भरत बट टू। फिर भरत बट जो टू है ना, ये सेकंड है। इस भरत बट सेकंड के जो पुत्र होता है उसका नाम होता है अल्लट। जिस अल्लट के बारे में हमने पढ़ा ना अभी पहले वाली क्लास में, हमने अल्लट के बारे में पढ़ा था। अल्लट, और अल्लट के जो पुत्र होता है, मैंने बताया था कि आपको आठपुर अभिलेख में, और उससे पहले हमने जो प्रशस्ति पढ़ी थी, तो वो वाली प्रशस्ति और आठपुर अभिलेख में इसके पुत्र का नाम था नरवाहन। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी कि बप्पा रावल के बाद में खुमान बप्पा का पुत्र था। मत्तट के बाद में भरत बट, खुमान सेकंड, महायक, भरत बट टू, अल्लट और नरवाहन। और इसके बाद हम आगे वाली जानकारी ज्यादा मिलती नहीं है, तो मैंने आपको बस ये कि भाई एक तो इसमें सबसे हमने पढ़ा बड़ा राजा ये, फिर हमने इधर ये पढ़ लिया था, फिर इसके बाद में हम सीधा जेतर सिंह पढ़ रहे हैं। तो बीच वालों का थोड़ा ये नाम याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो कभी आज तक पूछे तो नहीं गए, लेकिन याद रह जाए तो सीक्वेंस में याद रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए तो आज का हमने ये जो जेतर सिंह पढ़ा था, मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ आपको कि जेतर सिंह भुताला का युद्ध 1227 में होता है। जेतर सिंह इस युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आज के लिए अपने इतनी ही क्लास है। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं नए राजा को और मेवाड़ रियासत में। धन्यवाद। थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा घर पे।